नमस्कार। खेल समय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और जैसा आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियां, खेलों से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनसे, खिलाड़ियों से हम आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। और चूंकि खेलों का एक बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल क्षेत्र है, जिसमें प्रतिदिन कुछ न कुछ घटित होता रहता है। कई रिकॉर्ड्स बनते हैं, कई रिकॉर्ड्स टूटते हैं। कुछ नए खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर अपने नाम को लेकर आते हैं। कई देश हैं जो भले ही छोटे हों, लेकिन खेलों के माध्यम से सारे विश्व पटल पर अपने आप को स्थापित करने में कामयाब होते हैं। हमारे देश में खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत आज से लगभग 5-6 साल पहले हुई थी। लेकिन अब इन खेलों में जैसे जैसे आयोजन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हों, जिसमें युवाओं को बहुत जोड़ कर रखा जा रहा है, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का आयोजन, ये सभी ऐसे खेलों के आयोजन हैं जो खेलो इंडिया गेम्स को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोकप्रियता दिला रहे हैं। हर खिलाड़ी का सपना रहता है कि इन खेलों में भाग लें और अपने आप को राष्ट्रीय मंच पर, खेल के मंच पर स्थापित करें, अपने प्रदेश को उपलब्धियां दिलाएं। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन इस समय चल रहा है, जो अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। और आज के इस कार्यक्रम में हमने इस खेलों में भाग लेने वाले, इस खेलों का आयोजित करने वाले दो व्यक्तियों को हमारे इस स्टूडियो में आमंत्रित किया है। इसमें पहले हैं श्री के उपाध्याय जी। के उपाध्याय जी सीईओ हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के, और इस गेम्स को किस तरह से आयोजित किया गया, बहुत बड़ा योगदान उनका भी है। उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और हमारे साथ दूसरा एक ऐसा युवा व्यक्ति है जो बहुत उपलब्धियां अपने नाम के साथ जोड़ता जा रहा है। हर साल कुछ न कुछ उपलब्धि उनके नाम के साथ जुड़ती जा रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में एथलेटिक्स की स्पर्धा में 3000 मीटर और 1500 मीटर के दो इवेंट में उन्होंने भाग लिया। 3000 की जो दौड़ थी उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया और 1500 मीटर की दौड़ में रजत पदक हासिल किया। और प्रदेश को ये उपलब्धि दिलाने वाली खिलाड़ी हैं बुशरा खान। बुशरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो हम शुरुआत करते हैं के उपाध्याय जी से और जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ये पहली बार इतना बड़ा खेलों का आयोजन हो रहा है, उसके पीछे किस तरह की तैयारियां थी और मध्य प्रदेश ने इन तैयारियों के साथ इस आयोजन को किस तरह से संपन्न किया। उपाध्याय जी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 से स्टार्ट हुए हैं। जी जी। और ये 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम है जो जी, हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसके पहले चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम पंचकुला हरियाणा में हुआ था, जो जून में आयोजित हुआ था। हमारी मंत्री महोदय श्रीमती यशोदा राजे सिंधिया ने पहले ही ये ठान लिया था कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में आयोजित कराने के प्रयास उन्होंने प्रारंभ कर दिए थे। जी जी। इसी कड़ी में जब पंचकुला में 5वां ये चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम जब चल रहा था, उस समय हमारे यहाँ से हमारी मैम ने करीब 10-12 अधिकारी जी। और कोच, तो चूंकि अब टीम लेके गए थे तो अधिकांश कोच और अधिकारी केवल इसी उद्देश्य से वहाँ भेजे। हमारे डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डीएसओ लोग वहाँ जाए और वहाँ के जाकर खेलो इंडिया यूथ गेम की बारीकियों को समझा जी कि इस खेलो इंडिया यूथ गेम को हम कैसे आयोजित कर सकते हैं जी। और आयोजन के साथ साथ कैसे हम उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम लेने के प्रयास किए और वो शुभ दिन 27 अक्टूबर 2021 को माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने हमारे मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में दिल्ली में घोषणा की कि ये खेल मध्य प्रदेश को 5वां खेलो इंडिया गेम दिया जा रहा है और इस तरह हमको ये गेम मिला। जब से ये गेम मिला है, चूंकि समय बहुत ही कम था, अक्टूबर लास्ट में इसकी घोषणा हुई, मात्र हमको 2 महीने मिले थे। जी जी। दोनों 2 महीने के अंतर्गत इंटरनेशनल लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जी बहुत एक सपने के समान था। जी। साथ ही साथ हमारे एथलीट को भी इस प्लेटफार्म में ऐसे तैयार करना, जी चूँकि हम पूरे इंडिया लेवल पर अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो इसके लिए कई तरह की टीमें बनाई गई। मंत्री महोदय, हमारे डायरेक्टर,
पीएस मैम हमारी रात दिन इस काम में बढ़े। एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना एक अलग फील्ड था, और फिर हमारे खिलाड़ियों को तैयार करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चूंकि बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के प्लान तैयार करने थे, जी। तो 3-3 शिफ्ट में हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये काम लिया, और 3-3 शिफ्ट में रात रात भर काम चलता था स्टेडियम के अंदर। और भोपाल के साथ साथ 8 शहर में ये चूंकि आयोजित करना था, तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जहाँ जहाँ जिस गेम का वेन्यू था उस तरह की तैयारियां हम लोगों ने की। और साथ ही साथ एथलीट को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए गए। जी जी। जगह पूरे मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग कैंप हमारे उस समय से ही चल रहे थे। उसी का ये नतीजा है कि जहाँ पंचकुला में 2000 खेलो इंडिया 2021 में जो हमारी पोजीशन 8वें नंबर पर थी, जी। जहाँ हमारे 12 गोल्ड थे, इस समय आज तक अभी खेलो इंडिया चल ही रहा है अभी, और तो अभी तक हम 34 गोल्ड के साथ अभी 3rd पोजीशन में, कभी 2nd में जाते हैं, कभी 3rd में। लेकिन ये हमारी मंत्री महोदय, हमारी पीएस, हमारे डायरेक्टर और हमारे सभी असिस्टेंट डायरेक्टरों की ये मेहनत का फल है। एक सामूहिक हमारी एक टीम ने जो रात दिन करके जो तैयारियां की हैं, उसका नतीजा है कि आज हम पूरे देश में एक अच्छी स्थिति में खड़े हैं। तो दर्शकों, उपाध्याय जी ने जिस प्रकार खेलो इंडिया के आयोजन से लेकर और अभी तक जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम चल रहा है, जो इवेंट चल रहे हैं, उसके बारे में बताया कि किस प्रकार एक छोटे से समय में एक बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश को मिली थी। और चूंकि ये 5वां आयोजन था, तो पिछले 4 आयोजन को भी देखना था, और उसके बाद एक अच्छा आयोजन सिद्ध करने के लिए जो जी तोड़ प्रयास किया गया, उस चुनौती को बहुत अच्छी तरह से खेल और युवा कल्याण विभाग ने और जितने भी लोग इस आयोजन के साथ परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जुड़े थे, उन सभी की मेहनत का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश सफलतापूर्वक इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण को आयोजित करने में कामयाब हुआ है। और साथ ही साथ दूसरी बात, जैसा उपाध्याय जी ने कही कि एक चुनौती थी खेलों का आयोजन करना, और दूसरी चुनौती थी कि जो हमारी स्टैंडिंग है, जो पदक तालिका में हम पिछले वर्ष 8वें स्थान पर थे, उससे भी ऊपर आना। तो दूसरे साथ थोड़ा मैं जोड़ूंगा जी, बिल्कुल कि बिल्कुल। जो हमारे ट्रेनिंग कैंप चले जी, जो हमारी एथलीट की तैयारी में, तो हमारी मंत्री महोदय ने, मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया कि हमारे यहाँ 5 विदेशी कोच हैं वर्तमान में। जी जी। जो विदेश से हम कोच लेके आए हैं जी। वो बॉक्सिंग में हैं, एक मुस्तफा जी हैं कजाकिस्तान से हैं। जी। फेंसिंग में हमारे ओलिया रशिया से हैं, और हॉकी में रोलैंड हॉलैंड से हैं, और कियाकिंग कैनोई में अलेक्जेंडर कजाकिस्तान, और एक नया गेम ओलंपिक में जुड़ा है ब्रेक डांस, जिसकी भी हमने एकेडमी 9वीं एकेडमी हमने स्थापित मंत्री महोदय के प्रयास से हुई। तो 9वीं एकेडमी वहाँ यूएसए अमेरिका से एक मिस्टर करीम है, वो भी हमारे इस तरह हमारे 5 विदेशी कोच मध्य प्रदेश में हमारे खेल एकेडमी में हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे यहाँ कांसे एकेडमी कॉन्सेप्ट है। जी जी। अभी हमारे यहाँ 9 एकेडमी संचालित हैं। भोपाल में एथलेटिक्स एकेडमी, हॉकी एकेडमी, मार्शल आर्ट एकेडमी, और घुड़सवारी एकेडमी, शूटिंग एकेडमी, ग्वालियर में महिला हॉकी एकेडमी, बैडमिंटन एकेडमी, शिवपुरी में क्रिकेट एकेडमी, और जबलपुर में तीरंदाजी। इस तरह हमारे ब्रेक डांस में भी नई एकेडमी स्टार्ट की है। इस तरह हमारी 9 एकेडमी हैं, जिसमें हमें मध्य प्रदेश से लगभग 80% और 20% हम आउट ऑफ एमपी से टैलेंट सर्च करते हैं। हमारी टीम जाती है एक्सपर्ट कोच के, और विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में, जी जी, रिमोट एरियो में एक टैलेंट सर्च करते हैं। अच्छे बच्चे, अच्छे स्ट्रेंथ वाले बच्चे, उनको सर्च करके हम यहाँ लाते हैं, और फिर यहाँ उनका और उनके पेरेंट्स का पीटीएम भी हम लेते हैं उसके पहले, फिर उनका यहाँ एडमिशन होते हैं। इस समय हमारे यहाँ करीब 700 बच्चे बोर्डिंग में यहाँ रह रहे हैं, और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को खेल के साथ अच्छी पढ़ाई भी देना चाहते हैं, तो वो डे बोर्डिंग के रूप में है। और तीसरा हमारा है पे एंड प्ले। पे एंड प्ले के अंतर्गत बच्चे अपने एक नॉमिनल फीस देते हैं और यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं विभिन्न इवेंट्स में,
और अपने सुबह शाम ट्रेनिंग करके घर वापस आते हैं। तो जैसा उपाध्याय जी बता रहे हैं कि किस प्रकार 9वीं एकेडमी भी यहाँ पर खुल गई है, ब्रेक डांस एकेडमी, जो ओलंपिक में, अगले ओलंपिक में शामिल होने वाला एक बहुत ही चर्चित खेल रहेगा और उसकी भी तैयारियां मध्य प्रदेश ने प्रारंभ कर दी हैं। तो ये सब उपलब्धियां एक के बाद एक मध्य प्रदेश के खाते में आती जा रही हैं। और हमारे साथ, जैसा मैंने बताया कि दूसरे व्यक्ति, दूसरे एक ऐसा युवा खिलाड़ी हमारे बीच है जिनसे बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद है कि ये ओलंपिक तक के मंच को स्पर्श करें, वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश से केवल एकमात्र एथलीट जो लॉन्ग जंपर मुरैना के रहने वाले और मध्य प्रदेश का जिन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया राष्ट्रीय स्तर पर कई इवेंट्स में, वो केवल एक एथलीट हैं अंकित शर्मा, जो ओलंपिक तक पहुँचे हैं। और उम्मीद बुशरा से की जाएगी कि वो ओलंपिक में पहुँचे। तो हम पहले तो बताना चाहेंगे, बुशरा ने इस यूथ गेम्स में 2 मेडल जीते। पहला 3000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक और उसके बाद 1500 मीटर की दौड़ में रजत पदक। तो बुशरा, इस उपलब्धि को आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि इसके पहले जो यूथ गेम्स आपने खेले खेलो इंडिया के, वो प्रदेश के बाहर खेले, और जब अपने प्रदेश में इतना बड़ा इवेंट हुआ और 2 इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो प्रेशर को किस तरह से आपने झेला? क्योंकि मालूम होता है जब हम अपने घर में खेलते हैं तो आपके कोचेस, आपकी जो शुभकामनाएं देने वाले लोग हैं, वो एकेडमीज़ के लोग, और जो आपको प्रेरित करते रहते हैं, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं कि अब इन खेलों में आपको स्वर्ण पदक ही जीतना है। तो वो किस तरह का सफ़र रहा? और पहले 3000 मीटर पे आए, गोल्ड मेडल से शुरू करते हैं। मैं बहुत प्रॉब्लम्स में थी, मैंने छोड़ दिया था स्पोर्ट्स जी। पर उसके बाद मेरे मंत्री मैम मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रही, और मेरे कोच SK प्रसाद सर, जिनने मुझे वापस कम बैक किया मैंने। और मैं जब मेडल जीती थी 1500 मीटर में, तो मैम ने बोला तुम गोल्ड के लिए बनी हो, मुझे तुमसे गोल्ड की उम्मीद है। तो मेरे को वो बात लगी कि मैम ने मुझसे इतनी बड़ी उम्मीद करी है, तो मुझे उनकी उम्मीद को बिल्कुल गोल्ड में ही बदलना है। तो मैंने वादा किया मैम से कि मैम आपने जो मुझसे बोला है वो ज़रूर होगा। दूसरे दिन मेरा 3000 मीटर इवेंट रहा था। मैं बस ये सोच के दौड़ी थी कि मेन मेरा बस गोल्ड है, और मतलब कहीं मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा था ऑप्शन। मेरे कोच भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, जिनने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। डेट के बाद मैं बहुत डीमोटिवेट थी, तो सर ने बोला अगर तुम ऐसे ही हिम्मत हारती रहोगी तो गोल्ड नहीं आएगा, हमें गोल्ड चाहिए। तो ऐसे ही फिर सर ने तब भी मुझे यही समझाया। मेरी मंत्री मैम काफ़ी, जो वो तब भी मेरे उसमें रही थी कि आई मुझसे मिलने जब मेरा इवेंट ख़त्म हो गया। बहुत बड़ी बात होती है ये मेरे लिए। जी जी। और उसके बाद मैं इवेंट की 3000 मीटर, सब लोग देखने आए थे, तो मुझे ये था कि बस आज गोल्ड है मेरा, आज मेरा दिन है। बस इसी उसमें कंपटीशन खेला था और मैं गोल्ड लेकर आई थी। सबकी मेहनत मेरे ऊपर थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसे सिल्वर में लूँ, मुझे गोल्ड ही चाहिए था। तो दर्शकों, बुशरा जिस तरह से बताते बताते उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती जा रही है, वो इस बात का संकेत करता है कि यदि आप अपने लक्ष्य पर निशाना साध के रखें, गोल को अपना अचीव करने के लिए जो आपने मेहनत की है, उसका जो फल है, ट्रैक पर आप पूरे फोकस के साथ दौड़ें और अपने अंदर एक जज्बा रखें कि नहीं, मुझे ये काम करना ही है, तो सफलता चारों तरफ से आपके साथ दौड़ने लगती है। और ऐसा ही हुआ। 3000 मीटर की दौड़ के पहले जो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 1500 मीटर की दौड़ में, और उसके बाद जो उनसे उम्मीदें जगाई गई थी कि बुशरा नहीं, आप ये कर सकती हैं, तो वो उन्होंने कर दिखाया। तो बुशरा, बहुत बहुत बधाई आपको इस गोल्ड मेडल के लिए। और सर, मैं आपकी तरफ बुशरा के बारे में शायद एक जानकारी मिला दूँ जी। लगभग 8-10 महीने पहले बुशरा के फादर की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। एक फैक्ट्री में काम करते थे, केमिकल फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ था, उसमें डेथ हुई थी। तब बुशरा हमारी एकेडमी की एथलीट थी और इसको इमीडिएट फिर वहाँ पहुँचाया गया। उस समय ये पूरा परिवार टूट गया। एकेडमी काफ़ी बिग परिवार है, ये 3 बहनें हैं और भाई नहीं है। और इस समय कोई पेइंग मेंबर बुशरा के परिवार में नहीं है। उस समय फिर इसने एकेडमी छोड़ने का एक मन बना लिया था, परंतु हमारे अधिकारियों ने कोच के माध्यम से फिर इसको रिज्वाइन कराया। तो जब इसका पहले दिन जब सिल्वर आया था, तो मंत्री मैम स्पेशली इन सब कारणों से अटैच्ड हैं। उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम ब्रेक करके वो फिर इसके यहाँ बुशरा से मिलने आई।
बुशरा के पूरे परिवार को उन्होंने बुलाया और करीब आधा घंटे एक कंपनी दी उन्होंने, मैम ने इनको, और एक डिमांड की कि बुशरा तो सिल्वर नहीं गोल्ड के लिए है। और सेकंड डे फिर इसका इवेंट था, और सेकंड डे फिर गोल्ड लेके आ गई है। तो जैसा उपाध्याय जी ने बताया बुशरा के बारे में, किस तरह की पारिवारिक कठिनाइयों से जूझते हुए बुशरा वापस आई हैं, और बुशरा ने भी अपनी बातों में बताया कि एक समय उन्होंने मन बना लिया था कि अब एकेडमी छोड़ देंगी, खेलों से दूर हो जाएंगी, जो करना बहुत मुश्किल भी होता है किसी खिलाड़ी के लिए। लेकिन जब परिस्थितियाँ आपके प्रतिकूल हों तो आपको निर्णय लेने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, और तब आप ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो शायद लोग जो आपसे उम्मीद लगाते हैं वो उसके विपरीत हो। पर युवा जो लोग हैं उनको इस प्रोग्राम के माध्यम से निश्चित तौर पर जो बुशरा की जो कहानी है उससे आप इंस्पायर हो सकते हैं कि कैसे आप कठिन परिस्थितियों से निकल सकते हैं, और उसके लिए जो लोग आपके साथ खड़े हैं, जो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, आपके अंदर टैलेंट है, आप बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं, तो वो काम करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, और उन लोगों के साथ जो आपको सपोर्ट करते हैं उनके साथ उनकी जो इच्छाएं हैं उन पर आप खरा उतर सकते हैं। उपाध्याय जी, खेलो इंडिया का जो मूल उद्देश्य है जो आपने इन आयोजनों के माध्यम से देखा, ये तो बताया कि कैसे इस आयोजन की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश को दी गई, उसके बाद आपने प्लेयर्स की ट्रेनिंग के लिए बताया, लेकिन इन खेलों को आप किस नज़र से देखते हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जी प्रधानमंत्री महोदय का। जी। ये प्योरली एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, टोटल गवर्नमेंट ऑफिशियल इसको कंडक्ट करते हैं, और इसमें 18 वर्ष से मैक्सिमम आयु होती है एथलीट की। 18 वर्ष से कम बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जब खेलो इंडिया यूथ गेम में पूरे नेशनल लेवल का होता है, पूरे भारत लेवल का होता है, और पूरे भारत से टीमें आती हैं, बच्चे आते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर बच्चों को मिलता है। बिल्कुल। मतलब जो खेलो इंडिया को माइनस कर दिया जाए तो पहले नेशनल गेम के लिए जब बच्चा जाता था तो उसको एक्सपोजर में ही उसके 1-2 साल खराब होते थे। जी जी। खेलो इंडिया यूथ गेम में बच्चा जब पूरे इंडिया से जब एथलीट आते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, तो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर उनको मिलता है। जी हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम जिस स्टेट में होता है वहाँ पूरा एक स्टेट एक स्पोर्ट क्लाइमेट जो डेवलप होता है, क्योंकि कोई भी गेम या एक जब तक कि वातावरण नहीं बनेगा, बिल्कुल, और वातावरण बनता है एक आम जन से, जब तक कि पेरेंट आम जन इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं तब तक खेल का प्रमोशन थोड़ा टफ है। जी। कोई भी बच्चा है, बच्चे को प्रमोट सबसे पहले तो उसके पेरेंट ही करते हैं, है ना। पेरेंट उसके फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सजग होते हैं, वो देखते हैं पेरेंट की खेल में भी मेरे बच्चे का फ्यूचर है, तो जब वो प्रमोट करेंगे, और वो तभी है जब एक वातावरण बने। तो खेलो इंडिया यूथ गेम से एक वातावरण बनता है और बच्चे को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। तो मैं बहुत इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा मानता हूँ। इससे बच्चे का स्पोर्टमैन का जो स्पोर्ट कैपेसिटी है वो बहुत तेज़ी से डेवलप होती है, और आगे चल के वो अपना प्रोग्रेस कर पाता है। तो बिल्कुल खेलो इंडिया के बारे में जैसा उपाध्याय जी बता रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा प्रयास है भारत सरकार का, जिसके माध्यम से जो युवा हैं हमारे, चाहे वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये जो युवा वर्ग है 15-16 साल की उम्र से लेकर 25-26 साल की उम्र का, इन्हें खेलों के माध्यम से एक ऐसा इवेंट मिला है जिसके माध्यम से ये अपने आप को बहुत जल्दी राष्ट्रीय खेल मंच पर ला सकते हैं। और ये इवेंट है ही इसलिए, और साथ ही साथ जैसा वे बता रहे थे कि एक खेलों का वातावरण निर्मित करने का प्रयास इन खेलों के माध्यम से चल रहा है। तो बुशरा की तरफ हम चलते हैं। बुशरा ने जो पिछला नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुआ था उसमें 2000 मीटर में 6 मिनट 24.71 सेकंड के साथ नेशनल रिकॉर्ड बनाया। उसके अलावा इसके पहले भी 2019 में भी उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था पुणे में। और मध्य प्रदेश की जो एथलेटिक्स एकेडमी है मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण की, उसमें बुशरा हैं जो निरंतर अपनी ट्रेनिंग ले रही हैं। जैसा उन्होंने बताया कि प्रसाद सर के अंडर में, उनके गाइडेंस में वे
प्रयास करती जा रही हैं, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने की जो उपलब्धि थी वो उनके हाथ से चली गई। 2022 में वे जो वर्ल्ड स्कूल गेम्स थे उसके लिए सेलेक्ट हुई थी, लेकिन वीज़ा के कारण वे वहां नहीं जा पाई। तो बुशरा, राष्ट्रीय स्तर पर एक के बाद एक हर नेशनल चैम्पियनशिप हो या जहां भी आप जाती हैं, स्टेट चैम्पियनशिप मेडल आपके गले में आते हैं जो आपको और ज़्यादा उत्साहित करते हैं। लेकिन ये जो एक इंडिया कलर लगने वाली बात है कि इंडिया की टी शर्ट पहनने को मिलेगी, जब आप इस वर्ल्ड स्कूल गेम्स के लिए सेलेक्ट हुई, फ्रांस जा रही थी लेकिन वीज़ा नहीं मिल पाया, तो कितना ऐसे में आपने अपने आप को परेशान होने से बचाया? क्योंकि मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाता है खिलाड़ी जब मेहनत करता है और सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ता है, और तब लगता है कि एक सीढ़ी पे जाकर हमारी कोई गलती नहीं है लेकिन हम यहाँ पर रुक पाए। बहुत बुरा लगा था उस समय, सिचुएशन बहुत एकदम ख़राब हो गई थी। मतलब मैंने इतनी तैयारी करी थी इस चीज़ के लिए और मेरे को टी शर्ट तक मिल गई उसकी, पर बस वहाँ जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं जा पाए, तो बहुत बुरा लगा था। ये मुझसे ज़्यादा मेरे फादर बहुत खुश थे और मुझे लग रहा था कि मुझसे पहले शायद वही चले जाएंगे खेलने। तो उस मतलब जब मैं ये खेली, क्वालिफाई की थी, तब मेरे दिमाग में बस यही था कि वहाँ जाऊँगी तो सिर्फ मेडल लेकर आना है मुझे, जो मेरे को बहुत आगे ले जाएगा, जो मुझे और मेहनत करने के लिए करेगा। जब मैं एशियन गेम्स खेलना चाहती हूँ, ओलंपिक्स खेलना चाहती हूँ, तो मेरा ये है कि अगर छोटे छोटे जो गोल्स होते हैं वो मैं अचीव कर लेती, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे वाला मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये सारे जो गोल्स थे तो मैं ये अचीव करना चाहती थी, मेरा एक सपना था। जो मेरे पापा बहुत इच्छा थी उनकी कि मैं मेडल जीतूं, और मेरा एक नेशनल रिकॉर्ड जब ब्रेक हुआ था तो मुझे स्टेशन पर ही वो लेने आए थे, तब मेरा था कि अगर मैं गोल्ड लेकर आऊँगी तो कितना ज़्यादा वो होगा। तो उसके बाद जैसे ही मैंने खेल कर आई, पापा वहाँ पे भी बहुत परेशान हुए, मेरे साथ दिल्ली गए, साथ में रहे, तो बहुत क्लोज थी। बस मैं आई वहाँ से उसी के वैसे ही मैं बहुत वहाँ पे परेशान थी। उसके बाद जैसे ही आई उसके 3 दिन बाद ही मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे एकदम बहुत बुरा लगा था कि इतना बड़ा जो ड्रीम था वो मेरे पापा का ही था। और उसके बाद ये भी सपना चला गया, और उसके बाद सबसे बड़ा पेरेंट्स ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमें आगे जाने के लिए, वो भी मेरे साथ नहीं थे, तो बहुत बुरा लगा उस समय। पर मंत्री मैम ने और मेरे कोच, सब लोगों, डिपार्टमेंट के जितने भी लोग थे, सब ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, तुम पापा के सपने को नहीं छोड़ सकती, उनने तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं, तो यह ऐसे छोड़ दोगी तो फिर वो क्या सोचेंगे कि मैंने इसीलिए नहीं तुझे तैयार किया था। बस यही सोच के मैंने वापस कम बैक किया था। तो वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की थी, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, तो मेरी फैमिली को मैं ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। तो यही मेरा सबसे बुरा टाइम था। चलिए, बुरा समय है लेकिन आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो उस बुरे समय से भी आप बाहर निकल सकते हैं। चुनौतियां जीवन भर हम सभी के साथ जुड़ी रहती हैं, हर दिन कुछ ना कुछ चुनौती हमारे साथ रहती है, और ऐसी एक चुनौती हमारे साथ है, समय की एक लिमिटेशन है। उपाध्याय जी, तो हम चलते चलते अंत में आपसे यही जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश का प्रदर्शन किस तरह से आप देखते हैं? एक शॉर्ट में आंसर, क्योंकि ये प्रोग्राम के लिए जो समय है वो हमारा उतना आगे नहीं जा पाएगा। हाँ, मध्य प्रदेश अभी वर्तमान में खेलो इंडिया यूथ गेम 5th में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है जी। अभी 2 दिन और शेष हैं, हमें काफ़ी उम्मीद है। तो ये जो प्रदर्शन जो वर्तमान में हमारा अच्छा हुआ है, इसके पीछे बहुत लंबी तैयारियां हैं। ये यहाँ तक मैं कहूँ कि सन 2006 में जब मंत्री महोदय ने खेल मंत्री का पद लिया था, तब यहाँ खेल गतिविधियाँ ना के बराबर थी। फिर 2006 के बाद हमारे स्पोर्ट्स साइंस का भी निर्माण हुआ। स्पोर्ट्स साइंस में हमारे काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत ही कीमती और बड़ी एडवांस मशीनें हैं जो बच्चों की स्ट्रेंथ, सीजनिंग उसमें काम आती हैं। हमारा जिम जो है बहुत इंटरनेशनल लेवल का जिम है, जो बच्चे अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद सीजनिंग कंडीशनर के लिए जिनका यूज़ में आती हैं जो मशीनें, तो ये इनाल ओवर पूरी तैयारी के साथ हमारा ये एकेडमियाँ बढ़ रही हैं।
तो अभी स्पोर्ट्स साइंस में हमारे पास कम से कम इस समय 20 से फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मसाजर हैं, डॉक्टर्स हैं, जो बच्चों को हमेशा उसके स्ट्रेंथनिंग, सीजनिंग और स्ट्रेंथ के लिए लगे रहते हैं। तो ये इन ऑल ओवर तैयारियां हैं जो काफ़ी समय से चल रही हैं, उसका फल है कि आज हम इंडिया लेवल पर एक बहुत अच्छे मकाम पर हैं। चलिए, उपाध्याय जी ने जैसा बताया कि मध्य प्रदेश इन खेलों में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। चलते चलते बुशरा से अंतिम सवाल मैं करना चाहूँगा, जो युवा लड़कियों के लिए भी रहेगा और बाकी आम जो जनता है, जो हमारे इस कार्यक्रम को हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन सभी के लिए। बुशरा, कैसे आप लोगों को बताएंगी, युवा को कैसे प्रेरित करेंगी कि खेलों की तरफ आएँ, और खेलों में भी बहुत अच्छा भविष्य है, और विशेष रूप से लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? लड़कियां ये है कि बहुत आज के उसमें काफ़ी एक्टिव होती जा रही हैं लड़कों से ज़्यादा। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ये कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं, अगर लड़की नहीं लड़ेगी तो फिर कौन लड़ेगा। एक मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है लड़कियों के लिए। आज मैंने सुना था कि पिछले साल जो रिकॉर्ड ब्रेक्स हुए थे, सबसे ज़्यादा लड़कियों ने ब्रेक किए थे। तो लड़कियों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, बुशरा ने बहुत अच्छी बात कही कि आप कुछ भी कर सकते हैं, हिम्मत हो, मेहनत हो आपके अंदर, और सच्ची लगन से, शिद्दत के साथ आप मेहनत करें तो परिणाम आपके पक्ष में आएगा। बुशरा जो सीहोर की रहने वाली हैं, और सीहोर से ही एक लड़की निकली जिसने एवरेस्ट पर मध्य प्रदेश की ओर से पहली बार कदम रखा, मेघा परमार, उसी ज़िले से आती हैं बुशरा। हमारी शुभकामना बुशरा आपके लिए कि जीवन में जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करें उसे हासिल करें। उपाध्याय जी, स्टूडियो में पधारने के लिए और बहुत अच्छी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस प्रोग्राम में इतना ही। किसी अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए लोगों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।